बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं ये वजाहत करती चलूँ कि हरगिज़ मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, ना ही उस शख्सियत की दिल आज़ारी है जिसके बारे में ये मैं वीडियो बना रही हूँ, बल्कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आगाही के लिए मैं बना रही हूँ। और अल्लाह का हुक्म क्या है इन मामलात के हवाले से, उसको सामने रखते हुए बना रही हूँ, अपनी एक ज़िम्मेदारी अदा करते हुए बना रही हूँ। क्योंकि हज और उम्रे के लिए जब भी जाना हुआ खाना खुदा, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो है जो मैंने ऑब्ज़र्व की खुद भी, और उसके बाद अब एक वीडियो जो मंज़र आम पर आई है और सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत वायरल है, और एक ख़ातून, एक लड़की जिससे मैं समझती हूँ कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, और जिसने एक वक्त में अपने पीक पर इस दुनिया को खैरबात कह के, शोबिज़ को खैरबात कह के अपनी एक अलग दुनिया जो है वो बना ली है। एक अफसोसनाक वाक़या उसके साथ पेश आया था, जिसमें उसकी कुछ वीडियोज़ जो है वो लीक हुई थी, जो कि मैं समझती हूँ इंतहाई गैर मुनासिब था। जिस शख्स ने कि अपने लिए जहन्नुम कमाई, जो भी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन उसने ज़ाती ज़िंदगी तो उसकी छेड़ी, लेकिन उस ख़ातून की अपनी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर हुआ। बहुत डिप्रेशन में वो चली गई, और उसके बाद उसने उससे निकल कर एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर उसने अपने आप को बहुत उसमें इत्मीनान पाया, और वो रास्ता जो है यकीनन वो अल्लाह का रास्ता है, वो सच्चा रास्ता है, वो रोशनी का रास्ता है। तो उस रास्ते को अपनाते हुए उसने बहुत से अच्छे काम किए। मैं बहुत से कामों को जानती हूँ जिनमें यतीमों के हवाले से बहुत से उसने काम किए। कैलीग्राफी का उसे बहुत शौक़ है। मैं राबी पीरज़ादा की बात कर रही हूँ। लेकिन राबी पीरज़ादा की गुज़श्ता दिनों एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिस पे लोग राबी पीरज़ादा को एक बार फिर से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं भी ये कहूँगी कि वो जो अमल था उसे मैं भी समझती हूँ कि वो सही नहीं था जो उसने खाना खुदा में जाकर किया। गो मैं जानती हूँ कि उसका मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हमारे व्लॉगर्स जो है, अभी गुज़श्ता दिनों मैंने डॉक्टर फ़ान के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने ये बात की थी कि डेली व्लॉगिंग से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जिसको लोगों ने बहुत गलत भी एक दफ़ा पहले लिया था। डेली व्लॉगिंग करें, लेकिन आप उसमें एक दायरे के अंदर रहकर करें। डेली व्लॉगिंग करते हुए कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग बहुत सी हदूद क़यूद को पार कर रहे होते हैं। वहाँ पर राबी पीरज़ादा का शायद ऐसा मकसद तो नहीं था, लेकिन एक मंज़र जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसमें राबी पीरज़ादा अल्लाह ताला के घर के सामने बैठी हैं। अब आप जहाँ पर देख रहे हैं ये राबी पीरज़ादा बैठी हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर तवाफ़ होता है। हाँ, कहने को वो कह सकती हैं कि यहाँ पे तवाफ़ ख़त्म हो रहा था, क्योंकि कई दफ़ा जब रश बहुत कम होता है, ख़ास तौर पे सुबह फजर के बाद 7 बजे के वक्त जब लोग नमाज़ पढ़ के और अपनी इबादत करके और तवाफ़ करके अपने होटल्स की तरफ चले जाते हैं, तो उस टाइम पर रश इतना कम हो जाता है कि कई दफ़ा मुकामे इब्राहीम तक सिर्फ आप देखिए कि तवाफ़ हो रहा होता है। और वो लोग जो पहले मुकामे इब्राहीम से बहुत दूर बैठे होते हैं, उनके लिए वो जगह खोल दी जाती है। वो जो बैन लगा होता है, बैरियर एक लगा होता है, वो भी हटा दिया जाता है, और लोग आके सहन में बहुत आगे तक बैठे होते हैं। तो ये एक वक्त होता है जो मैं समझ पा रही हूँ इस वीडियो से, मुझे ये कोई ऐसा ही वक्त लग रहा है जब तवाफ़ के लिए जो लोग खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे, वो सर्कल बहुत छोटा होगा। उस वक्त राबी पीरज़ादा को ये वक्त मिल गया कि वो जाकर उस जगह पर बैठ जाए जहाँ पे कि तवाफ़ जो है वो ख़त्म हो रहा था गालबन। लेकिन तवाफ़ जो है वो ये कहा जा रहा है कि उस वक्त ख़त्म नहीं हो रहा था, बल्कि वो उसके रास्ते में बैठी थी। मैं आपको एक बात ज़रूर बताती चलूँ कि तवाफ़ के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी हरकत तवाफ़ की राह में रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा। चाहे आप खड़े होकर खाना खुदा को देख रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप हजर अस्वद को चूम रहे हैं, आप हजर अस्वद का बोसा लेना चाह रहे हैं, चाहे आप अल्लाह ताला के घर के जो ऊपर ये जो गिलाफ है, गिलाफ काबा है, आप इसको हाथ लगाना चाह रहे हैं, आप चौखट तक पहुंचना चाह रहे हैं, इन सब मुकामात पर आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है कि तवाफ़ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी कि जब खाना खुदा के गिर्द लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है कि जहाँ पर हजर अस्वद है, हमारा बहुत दिल करता है मुझसे में बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है, मुकाम मिलता है, लेकिन उसको चूमने के लिए लोग पे खड़े हो जाते हैं। एक तो आप चूम रहे हैं, चले वहाँ पे तो रुका, उसके बाद एक कतार बनी होती है, और उस कतार में मर्द और औरतें ऐसे घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं बड़ी माजरत के साथ। मैं भी आपके साथ आखिर में एक बड़ी अजीबोगरीब सी वीडियो शेयर करूँगी, और बहुत ही माजरत करूँगी, 2 बार 3 बार 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 माजरत करूँगी। वो दिखाना सिर्फ इसलिए मकसूद है कि आप देखिए और आप अंदाज़ा लगाएं कि कई दफ़ा हम लोग ये काम कर रहे होते हैं जज्बात में आकर, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम कितना गलत काम कर रहे होते हैं। मैंने कुछ मनाज़िर, अभी जब मैं उम्रे पर गई थी गुज़श्ता माह, तो मैंने वहाँ पे कुछ मनाज़िर कैप्चर किए थे। मैंने वो वीडियो जो है, मैंने इवन एडिटर को भी नहीं दी कि वो ब्लर करे, मैंने वो वीडियो खुद ब्लर की अपने हाथों से, क्योंकि मकसद था उन ख़वातीन की हुर्मत का ख्याल रखना जो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन आपको दिखाऊंगी इसलिए क्योंकि वो मंज़र आप इसलिए देखें कि आपको भी एहसास हो, क्योंकि मैं, आप, हम जैसी ख़वातीन जब वहाँ जाते हैं मोहब्बत में, फ़र्ते जज्बात में, हम लोग कई दफ़ा भूल जाते हैं कि हमारी हरकत उस वक्त क्या मनाज़िर दिखा रही होती है लोगों को, देखती हुई आँखों को। और उसके अलावा
یہ جو لوگ وہاں قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ میں نے عورتیں دیکھی جو اندر گھسنے کے لیے اس قطار میں، جو حجر اسود کے لیے مردوں کی قطار ہے، اس میں گھسنے کے لیے وہ چیخیں مار رہی ہوتی ہیں اور زور زور سے برا بھلا بول رہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ خدا میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے آس پاس چیخنا، چلانا، غصہ کرنا، لڑنا، جھگڑنا، مارنا، پیٹنا، قسمیں کھانا، ان سب کی سختی سے ممانعت ہے، اور بڑے سخت اس کا گناہ کہا جاتا ہے کہ ہے اس جگہ پر۔ اور یہاں پر عورتیں ایک دوسرے کو برا کہہ رہی ہیں، مردوں کو برا کہہ رہی ہیں۔ بھائی آپ نہ گھسے نا، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اتنا رش ہے، آپ اندر آگے نہیں جا سکتی ہیں، تو آپ پیچھے ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلانا ہوگا، آپ کا بلاوا ہوگا، آپ خود بخود وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خانہ خدا میں باقاعدہ طور پر اوقات ہیں جہاں پر آپ حتیم میں بھی جا سکتے ہیں، جس طرح کہ جب میں بھی گئی تھی تو رات کو 9 بجے کے بعد خواتین کی وہاں لائن بنتی تھی اور آپ کو حتیم کے اندر بھیجا جاتا تھا، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، باقی لوگوں کو موقع دیجیے اور باہر آ جائیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے چومنا ہے حجر اسود کو تو اس کے لیے بھی خواتین کے لیے وقت تھا، اور وہ وقت تھا صبح فجر سے پہلے، جب قطاریں بننا شروع ہو جاتی ہیں اس وقت آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لائن میں لگ جائیے، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے خواتین کو موقع ملتا ہے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ 2 ٹائم ہے، حتیم میں جانا بھی اور حجر اسود کو بوسہ دینا بھی۔ اس کے علاوہ اگر یہ اوقات بدلتے بھی ہیں تو آپ جب لوگ وہاں پر جائیں تو وہاں پر جا کے پوچھ لیجئے کہ کون سا والا وقت ہے کہ آپ حتیم میں جا سکتے ہیں، کون سا وقت ہے آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ اوقات جو ہے آپ کو وہاں پر جو موجود ہے، جو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، ان سے پوچھنے سے آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ سملر از فار مین۔ آدمی تو ویسے ہر وقت ہی بوسہ دے رہے ہوتے ہیں حجر اسود کو، لیکن ان کے لیے بھی اوقات ہے، اور حتیم میں جانے کے بھی ان کے اوقات ہے جو آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ مناظر دکھاتی ہوں جو رابی پیرزادہ کے ہیں، یہ ذرا بھی سنیے گا کہ وہ یہاں پر کہہ کیا رہی ہیں۔ سب دکھائیے جو میرے ساتھ ہیں، رائٹ سائڈ پہ بھی دکھائیں، ابھی سلام کر دیں۔ تو میں یہاں پر اللہ کا نام لکھنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ Yeah, I write. I will write yours if you want. I'll give you Allah's name that has more barakat than your own name. Sorry? Hawla. You can say, let me write Allah's name, then I write your name too. رش زیادہ ہے یہاں پر، آپ دکھاتے رہے گا، سب کو دکھائیے گا۔ میں چاہتی ہوں سب کے لیے لوگ دعا کریں۔ عرب ماشاء اللہ، یو فرام عرب، السلام علیکم۔ آپ لوگ اب اکٹھے ہیں تو میں آپ کو پاکستان کا کام دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ جی، یہ آپ نے دیکھا رابی پیرزادہ جو ہے یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ آئیے، اللہ کا نام ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، آپ دیکھیے پاکستان میں اتنا خوبصورت کام ہوتا ہے۔ پھر وہ ویڈیو والے کو کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے ویڈیو بنائے، نہیں آپ ان سب کو بھی دکھائیں، میں دکھانا چاہتی ہوں۔ دیکھیے ٹھیک ہے، آپ ڈیلی ولاگر ہیں، اب آپ ولاگس بناتی ہیں، پہلے آپ کا تعلق شوبز سے بھی تھا، پھر آپ نے اس کو خیر بات کہا، آپ بڑے دل و محبت کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، میں بھی ایک ہمارے یوٹیوبر بھائی تھے، میں ان کو سن رہی تھی، انہوں نے بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ، اور یہ واقعہ ہم نے بھی کسی زمانے میں سنا تھا لیکن ذرا بھول گیا تھا، کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے، اور یہ واقعہ میں آپ کے لیے اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ یہ پیغام جو ان سے مجھ تک پہنچا، مجھ سے آگے آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ اس کو آگے تک پہنچائیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اب صحابہ نے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا، رسول خدا تو وہاں پہ موجود تھے یا نہیں موجود تھے ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ابھی شاید پیچھے ہوں گے یا دور تھے یا جو بھی تھا۔ لیکن جب صحابہ نے پڑاؤ وہاں پر ڈالا تو راستہ جو ہے وہ بند ہو رہا تھا، اور وہ ایک ایسا راستہ تھا جو بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے یہ راستہ جو ہے اس کو بند کیا ہے وہ اس جہاد کا حصہ نہیں ہے۔ فوراً ہی صحابہ کرام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً ہی اس راستے کو کھول دیا اور وہاں سے پڑاؤ کو ہٹا دیا۔ تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا راستہ تھا جہاں سے اتنا گزر نہیں تھا۔ تو پھر یہ تو خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اور یہاں کا جو طواف ہے اس کو روکنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ تو آپ اگر طواف کی راہ میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ جانے انجانے میں یقیناً میں مانتی ہوں کہ انجانے میں ان سے یہ غلطی ہوئی، کیونکہ جانتے بوجھتے کوئی بھی اللہ کے گھر میں آ کر ایسا نہیں کر سکتا۔ تو انجانے میں جو ان سے غلطی ہوئی اس کی انہیں تصحیح کرنی چاہیے، اور لوگوں کو پیغام دینا چاہیے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، آپ لوگ یہ غلطی مت کیجیے گا۔ بے شک آپ بے شک یہ کہیں کہ وہاں پہ طواف ختم ہو رہا تھا، لیکن شاید طواف کرنے والوں کو اور کھلا راستہ میسر آ جاتا، اور ہم دیکھ رہے تھے لوگوں کے پیچھے قطاریں بن رہی تھی، رک رہے تھے اور پھر راستہ بدل کے جا رہے تھے۔ تو طواف کو رکنا نہیں چاہیے، روکنے والا جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، ہم نے تو ایسا ہی سنا ہے اور آپ بھی
भी ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। अलबत्ता मैं अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो आप जाते जाते ज़रूर देखिएगा। ये एक छोटा सा व्लॉग है, मेरा एक चैनल है मेहरीन सब्तैन डेली व्लॉग्स के नाम से। वहाँ पे अभी मैं एक्टिवली व्लॉग्स शुरू करने लगी हूँ। वहाँ पर मैं ये व्लॉग्स लगा रही हूँ, लगाए भी हैं, जहाँ पर ये ख़वातीन जो हैं जब ये अल्लाह के घर के करीब पहुँचती हैं तो चौखट पे चढ़ने की कोशिश करती हैं, वहाँ पे पाँव रखती हैं, वो जो एक बेस सी बनी होती है उसके ऊपर, और उसके बाद उचक कर वो दरवाजे के ऊपर चढ़ी हैं और दरवाजे के ऊपर तक पहुँचने की, चौखट तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसे में उनका लिबास इंतहाई बेतरतीब हो रहा है, जैसे मैंने ब्लर कर दिया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहाँ के मनाज़िर ज़रा देखिएगा। ये बहुत ही गलत है क्योंकि हमें कई दफ़ा जज्बात में नहीं पता लगता, लेकिन आप तो इबादत कर रहे हैं, वो बड़ी ही बेताबी से और बड़ी ही मोहब्बत के साथ अल्लाह के दरवाजे को चूम रही हैं और अल्लाह के गिलाफ काबा को चूम रही हैं। लेकिन ऐसे में उनका लिबास जो इतना बेतरतीब, जहाँ पे हुक्म है कि आपका एक बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पर हमें पहले उन चीज़ों का एहतराम और उन चीज़ों की पाबंदी करनी चाहिए जिसका कि हुक्म है। तो ये मोहब्बत जो है ये बिल्कुल आपके दिल में मौजूद है और आपको अगर अभी मौका नहीं मिला तो बाद में मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं कि जिससे हम एक तरह से, मुझे लगता है कि बड़ा ही गैर मुहज़्ज़ब सा तरीका हो जाता है। इससे अवॉइड करें और ये वीडियो देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त देखिए बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बाराने रहमत बरस रहा है और यहाँ पर बिल्कुल खाना काबा के सामने मैं खड़ी हूँ और अभी मैंने हाथ भी लगाया और इंशाल्लाह सुबह फजर के वक्त आएंगे तो उस टाइम पर औरतों को यहाँ पर हजर अस्वद को चूमने का मौका दिया जाता है, कतार बुलाई जाती है। तो याद रखिए, औरतें अगर चाहती हैं, ये देखिए इस तरह से ना करें, लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से अगर दे सके, हाथ लगा सके कीजिए, वरना कतार होएगी। फजर के टाइम 2:30 बजे के बाद यहाँ पे कतार बनती है और हजर अस्वद को चूमने का मौका मिलता है।